Hello everyone, this is Abdul Kareem and welcome in my channel. Today we are going to discuss two-dimensional array जिसको हम 2D array भी कहते हैं. ठीक है. So 2D array क्या है? So इसको तो हम बाद में समझेंगे कि 2D array क्या है या इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ये वर्क कैसे करता है. सबसे पहले तो हम इसका देखते हैं सिंटैक्स क्या है 2D array का. So जो 2D array का सिंटैक्स है वो कुछ इस हिसाब से है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा टाइप डिफाइन करते हैं. उसके बाद हम एरे का नाम, देन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है. आइए एक छोटा सा इसको डिफाइन करके देखते हैं, छोटी सी चीज के ये एरे कैसे डिफाइन होता है, यानी एक डेफिनेशन बनाते हैं इसकी. सो सबसे पहले हमने क्या करना है, डेटा टाइप बताना है. ठीक है. तो डेटा टाइप हम इंटीजर कर लेते हैं. एरे का नाम दोबारा मैं कर देता हूँ कि हेलो. देन नंबर ऑफ रोज मैं कह देता हूँ 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स मैं कह देता हूं कि 3. यानी ये जो एरे है हमारा वो 2/3 का एरे है. ठीक है. जिसमें रोज की जो तादाद है वो 2 है और कॉलम्स की तादाद 3 है. सो ये चीज हमें अभी तो ज्यादा समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि इस एरे की मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है. ठीक है. सो देन हमें समझ में आएगा कि ये 2D एरे क्या है और फिर उसको हम फर्दर समझेंगे. देखें, ये है हमारे एरे की रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी के अंदर. ठीक है. सो ये अगर आप इस चीज को देखें तो इसको हम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. मैट्रिक्स सही है. एक्चुअली जो हम मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स पढ़ते हैं उसका कॉन्सेप्ट और 2D एरे का कॉन्सेप्ट सेम है. सो देखें आप, ये जो एरे है ये 2/3 का है. 2/3 मतलब इसको हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारा आंसर आएगा 6. यानी इस मैट्रिक्स या इस 2D एरे के अंदर 6 सेल बनेंगे. यानी आप देखें ये जो एरे बना हुआ है इसके अंदर कितने सेल हैं, 6 सेल हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है. और उसके बाद ये जो 2 हमारे रोज हैं, यहाँ पे देखें इसके अंदर भी 2 रोज हैं 1 एंड 2. और कॉलम 3 है तो देखें इसके अंदर कॉलम 3 है 0 1 2, यानी टोटल 3 हो गए. 0 1 यानी टोटल 2 रोज होगी हमारी. अब देखें, हम मैथमेटिक्स में सपोज किसी भी सेल का एड्रेस लेना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके रो और कॉलम को देखते हैं. सपोज करें कि ये जो सेल है इसका एड्रेस क्या बनेगा. देखें 0 रो और कॉलम 2, यानी इसका एड्रेस बनेगा 0, 2. ठीक है. ऐसे ही अगर सबका हम एड्रेस देखें तो अब देखें ये टोटल इनके एड्रेस हो गए. हर सेल का अलग अलग एड्रेस है. हर सेल किस रो में है और किस कॉलम में है ये चीज वो डिफाइन करता है, और इसी चीज से हम उसको फाइंड करते हैं कि फलां सेल के अंदर कौन सा डेटा पड़ा हुआ है या कौन सी चीज पड़ी हुई है. सपोज करें कि हम इनमें से किसी सेल के अंदर डेटा रखना चाहते हैं. सपोज इस लास्ट वाले सेल में कुछ डेटा रखना चाहते हैं तो हम कैसे कहेंगे, इंटीजर हेलो एरे के 1 कॉलम के 1 रो के 2 कॉलम में सपोज करें आप कि चला जाए 100. तो ये जो 100 है ये कहाँ पे आ जाएगा, 100 हमारा आ जाएगा इसी जगह पे, क्योंकि ये 100 का एड्रेस है. राइट. सो 100 हमारा इस जगह पे आ जाएगा. राइट. ऐसे ही हम किसी भी सेल के अंदर जो है डेटा रख सकते हैं. अब अगर हम चाहें कि ये जो टोटल एरे है 2D एरे है इसके अंदर यूजर से हम डेटा लें और वो डेटा इसके हर सेल के अंदर इंसर्ट होता जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 लूप लगाने पड़ेंगे. एक लूप रो के लिए और एक लूप कॉलम के लिए, ताकि एक लूप कॉलम को रिप्रेजेंट करे और एक रो को रिप्रेजेंट करे. तो हम इसके अंदर डेटा रखें या इससे हम डेटा लें. ठीक है. यानी कि कोई भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा 2D एरे पे तो हमें 2 लूप लगाने पड़ेंगे. सो आइए इसका एक छोटा सा यही इधर ही प्रोग्राम बनाते हैं हम और उसको समझने की कोशिश करते हैं. सो देखिए इसके अंदर हमें 2 लूप लगाने पड़ेंगे जिनको हम नेस्टेड लूप कहते हैं. एक लूप मैंने आपको पहले बताया रो को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा.
और इसके अंदर हमने यूजर से वैल्यू लेनी है, यानी सीन वैल्यू करानी है। सीन में हमने क्या किया हुआ है, हेलो के रो और कॉलम के अंदर वैल्यू चले जाए जो यूजर एंटर कर रहा है, लेकिन ये सीक्वेंस से जाएगी वन बाय वन। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे वैल्यूज एंटर होंगी। ठीक है, इंटीजर रो इज इक्वल टू 0 है। रो की वैल्यू कितनी हो गई, मैं नीचे लिख देता हूं, रो की वैल्यू 0 है। ठीक है, उसके बाद चेक होगी कि रो की वैल्यू 2 से छोटी है, तो रो की वैल्यू 2 से छोटी है तो ये अपने बॉडी के अंदर आ जाएगा। बॉडी के अंदर एक और लूप लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉलम इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे आप 0 कर दें, कॉलम इज इक्वल टू 1 नहीं 0 होगा। ठीक है, कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन 3 है तो 0 3 से छोटा है तो अपनी बॉडी के अंदर आ जाएगा। अब आप देखें कॉलम की वैल्यू क्या है, कॉलम की वैल्यू भी 0 है। अब यहाँ पे भी 0 आएगा, कॉलम की वैल्यू क्या होगी 0, रो की वैल्यू 0 है और कॉलम की वैल्यू भी 0 हो गई। ठीक है, यानी एक यूजर वैल्यू एंटर करेगा, सी इन कराएगा 0 कॉलम और 0 रो और 0 कॉलम पे, यानी जो वैल्यू एंटर करेगा यूजर वो 0 रो के 0 कॉलम पे चले जाएगी, यानी फर्स्ट सेल के अंदर 0 रो 0 कॉलम। यानी यूजर ने सपोज करें कि आपने 10 एंटर किया तो ये जो 10 है वो इस जगह पे आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा ये इनर लूप के पास जाएगा और कॉलम की वैल्यू प्लस प्लस होगी तो कॉलम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉलम की वैल्यू 1 हो जाएगी। चेक होगी कि कॉलम 3 से छोटा है तो 1 3 से छोटा है, दोबारा ये बॉडी के अंदर आ जाएगा और 0 रो के कॉलम नंबर 1, यानी कॉलम की वैल्यू 1 हो गई। 0 रो और कॉलम 1 में जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो 0 रो और कॉलम 1 के अंदर चली जाएगी, यानी यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, दोबारा लूप चलेगा, ये इनर लूप फर्दर आगे एग्जीक्यूट होगा तो कॉलम प्लस प्लस होगा तो कॉलम की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो 2 चेक करेगा 3 से छोटा है तो 2 3 से छोटा है तो दोबारा सीन एक यूजर वैल्यू एंटर करेगा जो 0 रो और 2 कॉलम पे वो वैल्यू चली जाएगी, यानी इस सेल के अंदर वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, अब देखें दोबारा कॉलम की वैल्यू प्लस प्लस होगी तो कॉलम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो दोबारा कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन जब चेक होगी तो 3 3 से छोटा नहीं है तो इनर लूप टर्मिनेट हो जाएगा और रो की वैल्यू जाके दोबारा प्लस प्लस होगी तो रो की वैल्यू 1 हो जाएगी। दोबारा चेक होगी कि रो की वैल्यू 2 से छोटी है तो रो की वैल्यू 2 से छोटी है तो दोबारा ये अपने लूप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, रो की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, और यहाँ पे ये दोबारा लूप चलेगा तो कॉलम की वैल्यू कितनी होगी 0 है इनिशियल में तो 0 3 से छोटा है तो ये लूप अपनी बॉडी के अंदर आ जाएगा और 1 रो के कॉलम 0 पे, यानी यहाँ पे वैल्यू एंटर हो जाएगी। दोबारा ये लूप चलेगा तो रो हमारी 1 ही रहेगी, कॉलम रो हमारी 1 ही रहेगी, कॉलम 0 से 1 हो जाएगा, फिर कॉलम 0 से 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये सब सेल के अंदर वैल्यू इंटर हो जाएगी और ऊपर वाला लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा जब सेकंड टाइम रो की वैल्यू 2 होगी तो 2 2 से छोटा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसे ही इन सेल के अंदर हम वैल्यू रख भी सकते हैं और इनसे वैल्यू हम ले भी सकते हैं, यानी इनके अंदर जो जो वैल्यू है उसका हम आउटपुट भी ले सकते हैं। तो ये हमारा 2 डायमेंशनल एरे था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। हम अब इसका छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा, एक चीज आप देख लें, यहाँ पे मैंने फार से पहले ये इंटीजर लगा दिया है, ये बाय मिस्टेक है, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। अब ये देखें वही प्रोग्राम हमने यहाँ पे भी बनाया हुआ है, सेम टू सेम जो मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पे हम एक मैसेज दे देते हैं यूजर को कि यूजर वैल्यूज एंटर करे, इंटर वैल्यूज इन 2D 2D एरे, राइट। यूजर 2D एरे में वैल्यूज इंटर करेगा और यहाँ पे हम न्यू लाइन पे भी चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यूजर वैल्यूज इंटर करेगा, यानी कितनी वैल्यूज इंटर कर सकता है यूजर 3, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 सॉरी यूजर कितनी वैल्यूज इंटर कर सकता है 6, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा। ठीक है, सो देखिएगा इंटर वैल्यूज इन 2D एरे, तो हम वैल्यूज इंटर करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 वैल्यूज हम इंटर कर सकते हैं और हमने 6 वैल्यूज इंटर कर दी। अब हम इनका रिजल्ट भी देखना चाहें तो हम वो कैसे देख सकते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम नीचे इसको पेस्ट करते हैं और
सीन की जगह पे हम कर देते हैं सी आउट, यानी जो जो वैल्यूज हैं वो सी आउट हो जाएं एरे के अंदर पड़ी हुई है तो ठीक है। और हर वैल्यू के सी आउट होने के बाद थोड़ा सा स्पेस प्रिंट हो जाए ताकि एक अच्छे तरीके से हमें एरे देखने में आए कि ये कैसे हो रहा है। तो हम रन करते हैं प्रोग्राम को। सो देखिए कह रहा है इंटर वैल्यूज इन 2D एरे, तो हम वैल्यूज इंटर करते हैं। ठीक है, 3 4 वैल्यूज हो गई, 5 और ये 6 वैल्यूज होगी। अब ये 6 की 6 जो वैल्यूज हमने इंटर की हैं इनको डिस्प्ले भी करा देगा। देखें जो 6 की 6 वैल्यू हमने इंटर की थी उसको इसने डिस्प्ले भी करा दिया, यानी 12 34 56 78 99 एंड 100। ठीक है, तो ये हमारी 2D एरे में वैल्यूज पड़ी हुई थी जो उसने डिस्प्ले करवा दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको 2D एरे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।